and beautiful day to all you beautiful people and welcome to Spectacular Success। आज हम बहुत ही अहम बात करने वाले हैं और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपकी आर्थिक आज़ादी। और इस आर्थिक आज़ादी की ओर हम किस तरह बढ़ें, इसके बारे में बताएंगे हमें सक्सेस गुरु विलास मंगेकर जी। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती। हम उस देश के वासी हैं, हम तो उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। सर, इतने साल हो चुके हैं, हमें आजादी तो मिल गई। अब जब 2020 का ये लक्ष्य है कि भारत महासत्ता बने, तो 130 करोड़ जो देशवासी है उनका भी लक्ष्य होना चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता। और ये सही दिन चुना गया है। मैं समझता हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता तब से शुरू होती है जब हम माइंड के अंदर समृद्धि की मानसिकता का एहसास करते हैं। और ये तब प्रबल होगी जब मैं चाहूंगा कि मेरा हर देशवासी इस तरह से संपन्न रहे, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो मेरा भारत देश है, तो क्यों ना हर एक यहाँ का नागरिक भी उसी तरह से संपन्न हो और किसी भी तरह की तकलीफ न हो। यहाँ इस देश में एक संत ने जो पसायदान मांगा था, उसमें कहा था कि जो भी जिसकी इच्छा है वो सफल हो जाए। तो ये सफल तब होगी जब हम हर एक इंसान यहाँ का अमेरिकी चाहत रखकर एक दूसरे की सहायता में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। और इसलिए 3 सिंपल बातें हमें करनी है, सोचनी है और उनका एक्शन प्रोसेस शुरू करना है। सबसे पहले हमारे अमेरिका लक्ष्य मन में तय होना जरूरी है। जब आपको कोई लक्ष्य पता ही नहीं है तो उस दिशा में आप जा ही नहीं सकते। मैं ट्रेन में बैठा हूँ और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कहाँ उतरना है। अगर मैं जवाब देता हूँ कि मुझे मालूम नहीं, तो मैं उस डेस्टिनेशन पर कभी पहुंचूंगा ही नहीं। दूसरी बात है, जब मैं कोई अमेरिका लक्ष्य तय करता हूँ तो उसके साथ मेरे पास सामने कोई एक जबरदस्त प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट में 2 बात होती है। एज अ कंपनी आई एम फोकस्ड ऑन अर्निंग प्रॉफिट और सर्विंग द नेशन। तो सर्विंग पीपल या सर्विंग नेशन, ये उद्दिष्ट और उद्देश्य आपका होता है, तब कुदरत की सहायता मिलती है, देश की सहायता मिलती है और सडनली आप देखेंगे कि पूरी कायनात आपकी और सपोर्टिंग भावना के साथ सब मिलके एकजुट प्रगतिशील होने के लिए होता है। आखिरी तीसरी अहम बात जो हम भारतवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कभी ना हार मानने की मन की ताकत। तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, ये आम लक्ष्य नहीं है अमीर बनना। आमतौर पर गरीबी सहजता से आ सकती है। पैसे की दीनता जो हम कहते हैं या खाली जेब होना, वो अपने आप खींची चली आ सकती है। पर समृद्धि उसी के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाती है जो मन में प्रबल होता है, डटे रहता है और कभी भी मन से हार नहीं मानता। क्या फेनोमिनल बात कही है विलास जी आपने। और स्पेक्टेक्युलर सक्सेस का तो यही एकमेव लक्ष्य है कि भारतवासियों की समृद्धि, जिसके लिए हम दोनों मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। विलास जी, तो इस चीज को हम सुबह से लेके शाम तक किस तरह स्टेप बाय स्टेप करें ताकि हमें वो अपना लक्ष्य जो हमें हासिल करना है वो हमें मिले। जैसे ये 3 रंग होते हैं, तो मैंने 3 रंग उसके बता दिए। लक्ष्य को तय करना,
तीसरा है वो डटे रहना, पर सबसे अहम बीच वाला जो है वो प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना। पर उसके साथ जो कुदरत के रंग होते हैं वो सप्तरंग कहते हैं, जो इंद्रधनु के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो ये दूसरा जो सवाल पूछा, इसके 7 रंग है, अभी मैं आपके सामने पेश कर। सबसे पहली अहम बात है कि मुझे हर एक रुपये को इंपॉर्टेंस देना है। किसी भी हालत में कोई भी मेरे पास एक भी रुपया आता है तो उसको मैं अहमियत के तौर पर नीचे नहीं दिखाता, उसको वैल्यू करता हूँ, उसको सही मायने में उसको खर्चा करता हूँ, या उसको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसका निवेश करके उसको बढ़ाने में लगा देता हूँ। तो यानी रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी टर्म्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपका एक मास्टरमाइंड अलायंस बनना चाहिए। तो जो लक्ष्य की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी खूबियां आपके पास नहीं है, तो 7-8 आपके मास्टरमाइंड अलायंस के जो लोग होंगे वो आपकी कमियों को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूरा करें। तीसरी सबसे अहम बात कि जो चीज सर्विस के तौर पर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या प्रोडक्ट के रूप में लोगों तक पहुंचाएंगे जिसके माध्यम से आपको प्रॉफिट या धन लाभ होगा, तो उसमें आपका स्किलफुलनेस, उसकी मास्टरी आ जानी चाहिए। उसमें बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं दुनिया को कैसे दूं, ये आपकी आम राय होनी चाहिए। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड ऑटोमेटिकली आगे की फिक्र करने की जरूरत नहीं, द बेस्ट विल ऑलवेज कम टू यू। सबसे अहम जो चौथी बात है, बीच वाली बात है, कि लोगों की सहायता के बिना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और लोगों को जो आपके साथ में है और आपको मददगार साबित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को, उनके बंगले कब होंगे, उनकी गाड़ियां कब होगी। जब आप खुद के बंगले के और खुद की गाड़ी के बारे में सोचेंगे तो ये सपना मुश्किल से आपका पूरा होगा। तो मेरे जो लोग हैं उनकी सहायता करूंगा। कुदरत क्या, प्रकृति क्या देखती है कि मेरी जिम्मेदारी एक आध एंटरप्रेन्योर जो अंत प्रेरित है वो कितना उठा लेता है, तो उसको इतना सारा धन न्यौछावर कर देता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। और आखिरी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं कि आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज हमेशा बेहतर से बेहतर होती रहनी चाहिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप का बहाना बनाकर आपकी जो अंदर छुपी खूबी है वो लोगों के सामने दिखनी चाहिए। तो रतन टाटा हो, धीरूभाई अंबानी जी जो हो, या बहुत सारे बिजनेसमैन के रूप में हमने ये दुनिया में लोग देखे, विशेष तौर पर इस भारतवर्ष में, उसी तरह की खूबी आपके अंदर आनी चाहिए एज ए लीडर। और आखिरी 2 बात जिसे हम पंचिंग फैक्टर्स कहते हैं, सबसे अहम बात कि ये जो मैं धन इतना जुटा रहा हूं, इससे मेरे देश को क्या लाभ होने वाला है, समाज को इससे फायदा क्या होने वाला है। आमतौर पर हम टैक्स बचाने की बात करते हैं, पर ये टैक्स का पैसा लगता है कहाँ पर। ये जो पुल होते हैं, ये गाड़ियां होती है, ये नेट सर्विसेज, या जो भी इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया जाता है, तो मैं देश को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे भरूं जिससे जो भी कद्दावर नेता है या रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज है और नए प्रोजेक्ट लेकर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, और देशों की तरह भी हम डेवलपिंग कंट्रीज में जाके बैठे या डेवलप्ड नेशंस में जाके बैठे, इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और आखिरी सबसे अहम बात, सेलिब्रेशन। आज जिस तरह से हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उसी तरह जो लक्ष्य हम पा लेते हैं उसका अगर सेलिब्रेशन नहीं होता है, उसका हम मजा नहीं लेते और साथ मिलकर उसका त्योहार नहीं मनाते हैं, तो कोई भी अचीवमेंट का पूर्ण विराम नहीं होता है या साइकिल पूरी नहीं होती। और इसीलिए ये 7 बातें उस इंद्रधनु की तरह है, वो आपके पूरे जीवन को तो चमकाती है, पर जिस धरती पर आपने जन्म लिया है उसको उजागर कर देती है।
क्या स्पेक्टेक्युलर बात बताई विलास जी आपने कि जोत से जोत जलाते चलो, दादी की गंगा बढ़ाते चलो। यानी कि दूसरों को मदद करिए, दूसरों को आप जब मदद करेंगे उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आखिर में आपको आपका लक्ष्य अपने आप ही मिल जाएगा। यहाँ पे हम सब एक आर्थिक समृद्ध भारत का मजा लेंगे और उसे सेलिब्रेट करेंगे। We wish you all a spectacular success in your life. Have a fabulous day and a spectacular life. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है।